तीरथ क्या अपकीरत हैं, धन क्या जब विद्या है सुखदाई। जिस मनुष्य की संसार में कीर्ति ख्याति नहीं है, अपकीर्ति है, उसके लिए धन किस काम का है। उसके लिए संसार बेकार है, उसका संसार में कहीं सम्मान नहीं। और जिसके लिए कीर्ति संसार में व्याप्त हो रही है, जिसको संसार के हर प्राणी देख रहे हैं, अच्छी निगाह से उसको दर्शन करना चाहते हैं, उस व्यक्ति के लिए तीर्थ का क्या महत्व है सोचिए। सारे तीर्थ तो उसके पास में ही, उसके चरणों में सब तीर्थ हैं। वो दुनिया का गुरु बना हुआ है, जिसको लोग गुरु कर रहे हैं, जिसको प्रणाम कर रहे हैं, जिससे आशीर्वाद चाहते हैं, वो उसके लिए तीर्थ की क्या जरूरत है। उस गुरु के पास तीर्थ की क्या जरूरत है, जिसके पास विद्या सरस्वती जिसके जीवन पर निवास कर रही है। तीर्थ क्या अपकीरति हैं, धन क्या जब विद्या है सुखदाई। और तीर्थ क्या जब कीरति हैं, कभी सुंदर दास नयास पराई। जिसको किसी की आशा की जरूरत नहीं है, किसी से कोई क्षण भंगुर आशाएं नहीं रखता, और उसकी कीर्ति संसार में व्याप्त है, वो स्वयं संसार को दे सकता है, धन दे सकता है, तन दे सकता है, मन दे सकता है, जीवन दे सकता है, ज्ञान दे सकता है। तो जो ज्ञान देता है वही वैराग्य भी दे सकता है। ध्यान रहे, ऐसे मनुष्य को संसार में लाखों वर्ष तक जीवित रहना चाहिए, जिसकी कीर्ति है। और जिसका सम्मान नहीं है, उसे तुरंत मर जाना चाहिए। मान गए जीवन वृथा, वासे भल तन त्याग। मान गए क्षण बरहि दुख, अपमानित नित्य याग। अपमानित होकर के इस संसार में जीवन अग्नि की तरह शरीर को जलाता रहता है। अग्नि से भी बड़ा दुश्मन अपमान होता है। इसलिए मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। बिना मान अमृत पियो, राहु कटायो शीश। राहु और केतु ने जब समुद्र मंथन के बाद अमृत का पान कर लिया, तो राहु केतु का नाम, उसके पहले वह एक ग्रह थे जिसका नाम सौरभ था, सौर केतु। तो जब सौर केतु ने अमृत पान कर लिया तो अमर हो गया, उसे सूर्य ने देख लिया और अमृत परोसने वाले विष्णु को बता दिया। विष्णु ने चक्र उठाया और तुरंत उसका गले से सिर अलग कर दिया, किंतु वह अमर हो चुका था, इसलिए मरा नहीं। लेकिन उसका विनाश तो हो ही गया। तो अपमान के साथ अमृत पीना भी किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार से और मन सहित विष खा करके भी शंकर भगवान हलाहल विष को पीने के बाद जगदीश कहलाए, सारे संसार के स्वामी बन गए। सोचने की बात है। और प्रेम से पी गई विष का प्याला, जैसे मीराबाई ने विष का पान कर लिया। तो संसार में जिसका यश और गुणगान हो रहा है, यश और कीर्ति को मिला करके गुण कहते हैं, गुणगान। जिसका गुणगान संसार कर रहा है, उसके लिए किसी भी धन और किसी भी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। उसके पास धन तो सबसे बड़ा विद्या का धन है, जिसे न तो चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है। कोई भी भाई बंधु उस धन को मेरे बांट नहीं सकते। जो विद्या धन माँ सरस्वती ने मुझे दिया है, पैदा करने वाली जगन माता ने जो मुझे धन दिया है विद्या का, सबसे पहला गुरु माता होती है। और वह सब धन प्रदान करती है, जुबान देती है। तो जो गुरु का सच्चा भक्त है और अच्छा आशीर्वाद अपनी माँ से प्राप्त कर लिया है, उसके बाद दूसरा कोई गुरु होता ही नहीं संसार में। मनुष्य स्वयं गुरु होता है। नमो समवाय च मयो भवाय च, नमः शिवाय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। तीर्थ क्या अपकीरति हैं, धन क्या यदि विद्या है सुखदाई। और तीर्थ क्या जब कीरति हैं, कभी सुंदर दास नयास पराई। क्या है चिंता इस जीवन की, यदि विश्वम्भर कहलाते हो। पैदा शिशु होने से पहले जन्म में पथ उपजाते हो।
सुनिए है प्रभु, इस जीवन में धन जन की है नहीं कमी, कहूँ केवल अभिलाष यहीं तक है, तो चरणों का मैं दास रहूं। आपके ही चरणों का दास बना रहूं प्रभु। हे हरि, हे श्री विष्णु भगवान, और दूसरे का दास न बनना पड़े इस जीवन में। कितना भी बड़ा शत्रु आए, वह आपके सुदर्शन चक्र से उसका गला नाप लेना महाराज, यही मेरी अभिलाषा है। उसके हाथ पैर छिन्न भिन्न करके उसे ऐसा धराशायी करो कि मेरा तुलना न कर सके। और बाकी मुझे इस संसार में किसी और अभिलाषा की आशा नहीं है। मुझे दूसरे की आस नहीं है, आपकी ही एक आस, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। केवल हे हरि, आपका ही मुझे विश्वास है। और मेरी समस्त संसार में रक्षा करो और अपना सानिध्य प्रदान करो। श्री विष्णवे नमः, मंगल मूर्तये नमः।